हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस डालना स्टार्ट किया था क्लास 11 की अकाउंट्स की। एक वीडियो मैंने डाल दी थी। आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है और इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हैं हमारी जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस कर लिया था और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने अकाउंटिंग की। इसमें मैंने आपको 7 चीज़ें दिखाई थी कि आपको 7 चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसमें पहले अकाउंटिंग को समझने के लिए। कि हमको सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हमको देखने हैं, वो भी कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। फिर उस ट्रांजैक्शन को, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हम उसको मेजरमेंट करने के बाद, मनी में मेजरमेंट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स थी जो जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। जर्नल थी, कैश बुक थी, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक। तो इन सबको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मतलब अलग अलग जो एक पर्टिकुलर सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको सेम अकाउंट के अंदर हम लोग लिख देते हैं। फिर उन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बाद जो हम लोगों ने अकाउंट बनाए हैं उन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं, उन सब का बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो सारे के बाद सारे बैलेंसेस समराइज करके हम किस में दिखा देते हैं। हम समराइज करने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी के साथ बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को क्या निकाल के देता है, मेरे को नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल के देता है। और बैलेंस शीट से मेरे को क्या पड़ता है, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब मेरे पास कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं। तो ये सारी चीजें मेरे को इसके अंदर पता चलती हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज इन द सेंस कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास कैश कितना है, लाइबिलिटीज मतलब मेरी उधारियां कितनी है। अभी हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब हमारे पास क्या है, जो मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा कैश है या ऐसे लोग जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो वो सारे के सारे मेरे एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज क्या है कि जिनको मुझे उधारी देनी, मतलब जिनको मुझे पैसा देना है, जिनसे मैंने उधारी ले रखी है। जैसे मैंने अगर बैंक लोन ले रखा है तो बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, जिनसे मैंने उधारी में सामान खरीद रखा है, मेरे क्रेडिटर्स जिनको बोला जाता है, तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरी लाइबिलिटीज हो गई। तो बैलेंस शीट मुझे ये बताती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मुझे क्या करना है, मुझे इंटरप्रिटेशन करना है। दैट इज मुझे ओनर्स को ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करके अपने देना है कि ओनर्स क्या कर पाए, ये सब डिसाइड कर पाए कि क्यों प्रॉफिट आया, क्यों लॉस आया, हम लोग की फाइनेंशियल पोजीशन है तो क्यों ऐसी है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बनाई उसको क्या करना है, कम्युनिकेट कर देना है। जितने भी रिलेटेड पार्टीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ इंटरनल पार्टीज होती हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। कम्युनिकेशन मतलब जितनी भी पार्टीज मेरे बिजनेस से रिलेटेड है उनको सबको मैंने क्या कर दिया है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बांट दी है। ठीक है, ताकि उनको जो पर्पसेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी जरूरत है वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन देख के अपनी क्वेरीज को, अपने जो भी प्रॉब्लम है वो अपना देख पाए। और यही सारी हमारी क्या है, यही सारी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस की थी। अकाउंटिंग एक आर्ट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग को इस क्लास में क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव्स। मुझे क्या डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव्स, कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, हम लोग ऑलरेडी अब इतनी चीज तो जान ही गए हैं कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं साल भर की।
ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, तो ये चीज हमारी मेन अकाउंटिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज जो होती है हम लोग अकाउंटिंग किस लिए करते हैं, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ही करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल वाइज का मतलब है जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया। अगर 1 बजे ट्रांजैक्शन हुआ है तो मैंने 1 बजे उसको रिकॉर्ड किया, 1:01 हुआ है तो 1:01 वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल वाइज जैसे जैसे हमारे ट्रांजैक्शन होते चले जाते हैं वैसे वैसे सिस्टमैटिकली हम उसको क्या करते रहते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, क्या, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, हम लोग रखते हैं ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मुझे क्या करना होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना रहता है। और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स क्या है, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखते चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग को हमने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा देखो अकाउंटिंग क्या है, एक तरह से साइंस भी होती है। अकाउंटिंग इज अ साइंस, अकाउंट्स इज अ साइंस। उसको रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया टू एसरटेन, जो कि हम लोग मेन काम करते हैं, टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। हम लोग नेट प्रॉफिट और लॉस जो है हमारे पास एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एंड दैट टू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर हम क्या करते हैं, साल भर की अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस साल भर में हम लोगों ने कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कमाया, वो चीजें हम लोग क्या करते हैं, एसरटेन करते हैं इसके अंदर। अगर हमने नेट प्रॉफिट एसरटेन कर लिया तो मुझे उसका रीजन भी जानना है कि हमने नेट प्रॉफिट, जो मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस आया वो आया तो क्यों आया, कैसे आया, तो वो सारी चीजें भी हमको देखना है। तो दैट इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस, लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हम लोग ये भी जानने के लिए कर रहे हैं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा आया है। फिर अगर हमने नेट प्रॉफिट और लॉस देख लिया तो मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है, असेट्स और लायबिलिटीज के भी बारे में बात करनी है। तो दैट इज टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन। हमको क्या एसरटेन करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दैट इज हमको किस बारे में बात करनी है, हमको अपने असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करनी है। डिटेल में हम असेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज ये हो गया। फिर हम लोगों को देखना है कि हमारी प्रोग्रेस हमारी बिजनेस की क्या हुई है। दैट इज टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। और वो हमको कैसे पता चलेगी, हमको पता चलेगी कि हम लोगों ने पिछले साल अकाउंट्स बनाए होंगे और इस साल हमने अकाउंट्स बनाए, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारी प्रोग्रेस हुई है पिछले सालों में से। आज जो हमारी पोजीशन है क्या वो ज्यादा अच्छी है पिछले सालों में से या खराब है पिछले सालों में से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, और हमारे पास एक तो कम्युनिकेशन वाला मैंने आपको पॉइंट लिखवाया ही था कि कम्युनिकेट करते हैं, तो वही है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन किसको, टू द वेरियस पार्टीज। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जो हमारे पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई पार्टीज हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा चल रहा है, हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। तो वो सब चीजें हमें अपनी पार्टीज को बताना पड़ेगा ताकि वो लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, हमारे इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में पैसा लगाएं। क्रेडिटर्स हैं, मेरे को पैसा दे के, मेरे को सामान दे के जाए उधारी में, कम से कम इतना तो हमारे, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग हमारे बिजनेस पे भरोसा करेंगे।
ट्रस्ट करेंगे हमारे बिजनेस पे, और अगर हमारे बिजनेस पे अगर उन्होंने ट्रस्ट किया तभी तो वो लोग मेरे को उधारी पे सामान बेचेंगे और तभी मैं आगे अपना काम कर पाऊंगा। तो मुझे अपने क्या करना है, एक ट्रस्ट बनाना है, और उस ट्रस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस की है वो मुझे क्या करना पड़ता है, जितने भी रिलेटेड पार्टीज उन सबको देना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारा पहला फंक्शन है कि हमारा अकाउंटिंग से होता क्या क्या है। हमारा एक तरह से देखा जाए कि हम क्या क्या चीजें अकाउंटिंग से कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर पाते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले ही, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को, सारे ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग मुझे क्या प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग मुझे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट को क्या मिलता है, रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो भी सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड मिलते हैं। दूसरा क्या है कि हम अपने अकाउंटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज, टू वेरियस पार्टीज। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो अपने डिफरेंट पार्टीज से, इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम अकाउंटिंग से, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, दैट इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस असेट्स, जैसे कि दैट इज कौन कौन से असेट्स के, जैसे कैश हो गया, हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, हम उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, और भी जैसे हम अगर मान के चलो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बिल्डिंग है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास बिल्डिंग कितने की पड़ी है मेरे पास। तो इन सब चीजों की हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ताकि मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको पता रहे हमारे असेट्स के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी चीज, मैनेजमेंट ने जब मांगी इंफॉर्मेशन कि भैया हमको बताओ, मैनेजमेंट ने मेरे से पूछा अकाउंटेंट से, बताओ मेरे पास कैश कितना पड़ा है, तो मैंने क्या किया, अपना कैश खोलूंगा, अपने कैश बुक खोलूंगा, कैश बुक में देखूंगा इस समय कितना कैश पड़ा है, तुरंत मैंने मैनेजमेंट को बता दिया। उसने पूछा बताओ मेरी बिल्डिंग कितने की है, मेरा कंप्यूटर कितने का पड़ा है मेरे पास, उसकी बुक वैल्यू बताओ कंप्यूटर की, आज के दिन पे मेरी बुक वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर का अकाउंट खोलूंगा, लेजर खोलूंगा, अकाउंट खोला कंप्यूटर का, देखा भैया कंप्यूटर कितने का है, और मैनेजमेंट को बता दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट को क्या कर रहे हैं, एकदम टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट by providing timely information, हम क्या कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे हम मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं, कैसे प्रोवाइड मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं, उनको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन है जो कि हम गवर्नमेंट एजेंसीज को दे सकते हैं, जैसे हम अपने टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपनी प्रॉफिट कितना हुआ मेरा वो हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन सप्लाइंग क्या, हमको क्या सप्लाई करने, वेरियस इंफॉर्मेशन relating to GST, income tax, किसको, to government agencies,
हम गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर उन्होंने मेरे से जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैं जीएसटी से दे सकता हूँ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आईटी से इनकम टैक्स से मांगी तो मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टमैटिकली सब कुछ पड़ा हुआ है, सारी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो 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 मांगेगा मैं उस अपनी रिकॉर्ड में से उठाऊंगा और उठा के प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे कोई डिफरेंट पार्टीज है। तो डिफरेंट पार्टीज को भी मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और उस टॉपिक को मैं ऐसे करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आराम से आए। ठीक है, मैं इसको 3 पार्ट में बांटने जा रहा हूँ अपने पेज को, और तीनों पार्ट में मैं एक एक हेडिंग लिखूंगा। एक का नाम है बुक कीपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, बुक कीपिंग। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग, और तीसरा है हमारा अकाउंटेंसी। मैं डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीजें अपने आप एक्सप्लेन करूंगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो बुक कीपिंग क्या होती है, मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताई थी, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग। तो जहां तक हमारा ये है क्लासिफिकेशन, यहां तक हमारी बुक कीपिंग होती है। मतलब हमारी बुक कीपिंग कहां से स्टार्ट होगी, हमारी बुक कीपिंग स्टार्ट होगी आइडेंटिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और चलती कहां तक रहेगी, ये चलती रहेगी हमारी क्लासिफिकेशन तक। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। मतलब जहां से हम लोग, इसमें 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं हमारी बुक कीपिंग में। कौन कौन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, सॉरी उसको मेजर कर दिया। फिर हमारा रिकॉर्डिंग आता है, तो रिकॉर्डिंग कर दी मैंने जर्नल अर्नल में, सब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में मैंने जाके रिकॉर्डिंग कर दी, और उसके बाद मैंने क्लासिफाई कर दिया, दैट इज लेजर बना दिया। यहां तक हमारी बुक कीपिंग चलेगी। जैसे ही क्लासिफिकेशन खत्म हुआ तो मेरा स्टार्ट क्या होगा, मेरा समराइजिंग स्टार्ट होगा। समराइजिंग स्टार्ट हुआ, और समराइजिंग से लेके एंड में कम्युनिकेशन तक क्या चलती है, हमारी अकाउंटिंग चलती है। समराइजिंग मैंने कहा किया था, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इंटरप्रेट किया था अपना रिजल्ट, और इंटरप्रेट करने के बाद मैंने क्या किया था, कम्युनिकेट किया था। तो समराइजिंग से लेके कम्युनिकेशन तक क्या चला, मेरा अकाउंटिंग। तो मैंने क्या किया, अपनी जो 7 चीजें थी उसको बांट दिया, एक बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग में बांट दिया। बुक कीपिंग कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट स्टेप से, आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन तक मेरा बुक कीपिंग चला। फिर समराइजिंग से लेके कम्युनिकेशन तक मेरा क्या चला, अकाउंटिंग। तो बात आती है सर 7 तो पॉइंट खत्म हो गए, तो मुझे ये बताओ सर कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। अकाउंटेंसी कुछ नहीं, ये बताता है रूल्स कि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करनी कैसे है। ये मेरा क्या बताता है कि हमको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे बुक कीपिंग करनी है, कैसे हमको अकाउंटिंग करनी है। ये सारी चीजें हमको कौन बता के देता है, हमको अकाउंटेंसी बता के देता है। दैट इज, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमको रूल्स और प्रिंसिपल्स बता के देता है कि कैसे हम रिकॉर्ड करें, कैसे समराइज करें, कैसे क्लासिफाई करें। तो ये हमको पूरा रूल्स बता के देता है कि कैसे हम बुक कीपिंग कर पाएंगे और कैसे हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। ये दोनों चीजें हमको प्रोवाइड करके हमको देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट ये चीज थी जो कि आपको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमारी बुक कीपिंग क्या है, हमारी अकाउंटिंग क्या है, कि हमारी अकाउंटेंसी क्या है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। फिर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हमारे पास 3 स्टेप जो रिमेनिंग 7 में से रह जाते हैं, दैट इज समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। और ये सारा काम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना कैसे है, उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं इस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को करते समय। वो हमको कौन बता के देता है, वो हमको अकाउंटेंसी बता के देता है। तो इसको हम लोग एक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, दैट इज प्रिस्क्राइब्स रूल्स, सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स
that are to be observed while doing bookkeeping and accounting। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास अकाउंटेंसी में चली जाती हैं। इन रूल्स और प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ हैं धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे पास थर्ड चैप्टर जो होगा वो प्रिंसिपल से रिलेटेड चैप्टर होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसके भी रूल्स क्या क्या हैं। तो वो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आज एक छोटा सा टॉपिक और आपका कवर कर देता हूं, दैट इज हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो हमारी बिजनेस में हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखती हैं वो कौन कौन है। तो हमारे पास जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इनको हमने दो पार्ट में बांटा है। हमने इसको कितने पार्ट में बांटा है, हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक तो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक हमारे कौन होते हैं, इंटरनल यूजर्स, और एक हमारे कौन होते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। एक हमारे कौन होते हैं, इंटरनल, एक हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स में हमारे पास दो पार्ट में है, एक तो हमारे ओनर्स हो गए, जो हमारे ओनर्स हैं। ओनर्स क्या करते हैं, ओनर्स हमको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। जैसे मुझे अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी, तो कोचिंग स्टार्ट करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए पहली बात तो। फिर मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर्स चाहिए, सब क्या है, ये सब मेरा कैपिटल है। और कैपिटल जो कि, अब कैपिटल भी क्या, कैपिटल जो कि ओनर प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो सब मेरी कैपिटल में आती हैं। ओनर्स मुझे कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। और ओनर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको क्या पता चले, उनको हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चले। प्रॉफिटेबिलिटी, एक मिनट सही गलत होगी स्पेलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमारा पता चले, और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में हम पता चले। मतलब हमारे जो ओनर्स क्या चाहते हैं, उनको क्या इंफॉर्मेशन मिले, उनको इंफॉर्मेशन मिले कि हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया, और हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, सब कुछ ओनर्स को जानना है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, इनको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास जो दूसरे हैं वो हमारे मैनेजमेंट है, जो हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए, ये चाहते हैं कि इनको वो इंफॉर्मेशन मिले, क्या उनसे इंफॉर्मेशन मिले कि हमारा क्या बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि हमारा स्मूथ रनिंग हो रही है बिजनेस की कि नहीं, स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। इनको किस चीज के बारे में चाहिए इंफॉर्मेशन, कि हमारा बिजनेस सही से चल रहा है, सही से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हमारे मैनेजमेंट में। तो ये हमारे कौन से हो गए, इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हमारे पास वो यूजर्स होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या बोला, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग जिनका प्रेजेंट में हमारी बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, या फ्यूचर में हो सकता है कि वो मेरे बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट रखें, लेकिन हमारी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनो। मैंने बोला कि ऐसे लोग जो कि हमारे बिजनेस से जुड़े हो हैं अभी, और हो सकता है कि फ्यूचर में जुड़े हमारे बिजनेस में, लेकिन हमारी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉइज, हमारे गवर्नमेंट, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स। तो ये सब कौन से हैं, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज का कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म होता है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करेंगे एक दो क्लासेस में और। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और हम लोग आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।